हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि देखिए निफ्टी का वीकली एक्सपायरी हो चुका है। अब हम जस्ट बजट से पहले मंथली एक्सपायरी में एंटर होंगे। ठीक है, मंथली एक्सपायरी के जस्ट बाद आपका बजट आने वाला है। तो देख लेते हैं किस तरीके का माहौल मार्केट में चलता हुआ दिख रहा है और किस तरीके की बजट से पहले मार्केट में मोमेंटम रह सकती है। थोड़ा सा उसका एनालिसिस करेंगे और कुछ बजट स्पेशल पिक्स और बजट के दिन का मोमेंटम के लिए कुछ मैंने ग्रुप्स बनाने का सोचा है। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो कमेंट में, आप लोग के जैसे जैसे कमेंट आएंगे उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि क्या नया कुछ बनाना है या नहीं बनाना है। प्रीवियसली तो देखिए जो चल रहे हैं व्हाट्सएप पे वो सारे फुल है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बनाइए, हम लोगों के लिए भी कुछ बनाइए बजट के लिए। तो जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 1.001 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। कल सुबह 7:45 पे चेंज होकर आएगा लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है 0.67 पे। अब हालांकि बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए खासतौर पर जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि प्रीमियम अब आपके कम होंगे इस वीक में एटलीस्ट। तो मौका है, मोमेंटम भी बनेगा। तो जिनको भी फायदा उठाना है प्रॉपरली वो कर सकते हैं काम बैंक निफ्टी में। निफ्टी विक्स यानी कि इंडिया विक्स आपका लगातार 2 दिन से कल और आज में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। 16.70 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे, देख लेते हैं क्या मूड माहौल चल रहा है। तो देखिए डाउ जोन्स 214 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी आपका 11 पॉइंट पॉजिटिव है और नैस्डैक आपका 44 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव चलता हुआ दिख रहा है और एशियन मार्केट में वही सेम, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए आज एक अच्छी चीज ये हुई है कि कैश मार्केट में तो ठीक है एफआईज नेगेटिव है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह पॉजिटिविटी एफआईज ने बनाई है। मतलब धीरे धीरे ही सही, अगर कल का मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ दिखता है तो हो सकता है कैश मार्केट में एफआईज बजट से पहले थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, कल एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि इनका मूड माहौल चेंज हो रहा है कि सिर्फ ये आज का दिखावा था। एफआईज कैश मार्केट में आज 5463 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई 3713 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 718 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 633 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2121 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, स्टॉक ऑप्शंस में 379 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेक्शन में क्या हुआ और हमारा क्या प्रोडिक्शन था। मतलब हमने एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमारे क्या लेवल्स थे। तो कल की वीडियो में ओपनिंग की रेंज एक्जैक्टली 100 से लेके 150 की दी थी। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 128 से मार्केट खुला, यानी एक्जैक्टली हमारी जो ओपनिंग की रेंज थी वहीं पे आपको मार्केट खुलता हुआ नजर आया 128 रुपए 30 पैसे पे। 150 का लेवल मेक और ब्रेक का था कि 150 का लेवल होल्ड करेगा तो बाई करेंगे ऊपर 240 और 320 के टारगेट्स के लिए, और अगर नहीं होल्ड कर पाएगा 150 का लेवल तो शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट ने 128 पे खुला, 90 का लो बनाया और उसके बाद 150 का लेवल जैसे ही होल्ड किया वहां से हमने बाई किया और ये 240 का हमारा फर्स्ट टारगेट आराम से हमें मिला। मतलब ये 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने खुलते ही क्लियर इंडिकेशन दे दिया था डबल बॉटम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 की कैंडल है, लो है 99 रुपए 90 पैसे का और यहाँ पे लो है 104 रुपए 10 पैसे का। मतलब वही आपका एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में आपको मार्केट ने क्या बना के दे दिया था, 9:20 और 9:25 की कैंडल ने डबल बॉटम बना के दे दिया था। तब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, यहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। उसके बाद देखिए मार्केट एक रेंज में ही था, जैसे यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया क्योंकि एक्सपायरी था तो मुझे पता था कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं मिलने वाला। हमने पोजीशन एग्जिट की बाई की और एक सेल का ट्रेड बनाया। एंड ऑफ द डे यहाँ पे जैसे ही डबल बॉटम दिखा हमने पोजीशन एग्जिट की। वैसे भी देखिए हमारा इंट्राडे ट्रेड होता है तो डबल बॉटम नहीं भी बनता तो भी मैं एंड ऑफ द डे पोजीशन काट ही देता, लेकिन डबल बॉटम मिल गया था तो और ज्यादा वो हो जाता है। तो ये दो ट्रेड्स हमने आज बनाए थे निफ्टी में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टाइमिंग दिखाई दी, घर पे भी चेक कर सकते हैं कि 100 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे 270 और 267। ठीक है,
मतलब एग्जैक्टली 170 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर वही 270 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए 195 191, ठीक है। तो वही 70-75 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में दोनों साइड्स के ट्रेड लेके हमने ओवरऑल 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 150 के वो बाई किया, 240 का पैरा टारगेट उनको मिला, यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, लेकिन एक बार ये पैटर्न अगर आप सीखते हैं तो उससे 2-3 गुना ज्यादा पैसा आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक दिन पहले, क्योंकि ये सारा एनालिसिस देखिए आपके सामने मैं आज कर रहा हूँ और कल आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट होता हुआ मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इस मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या चीज है। अब यहाँ पे देखिए ये 9.20 और 9.25 ये दो कैंडल्स का बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरी ये दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मेरा तो डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया, जिसके दम पे मैंने बाई का ट्रेड लिया था। तो मैं वही कॉस्ट के आसपास पोजीशन काट दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। लास्ट 5 ईयर से देखिए ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको नुकसान हुआ है। हो ही नहीं सकता, 0% लॉस स्ट्रेटेजी है। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 240 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। चलिए ये बात होगी आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के लिए क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट से तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखिए आज मार्केट ने एग्जैक्टली 10 EMA पे रेजिस्टेंस लिया, 10 EMA 272 पे खड़ा है। तो कल मार्केट खुलने के बाद पहला हर्डल 272, ये पार करेगा, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा 354, ये पार करेगा तो ऊपर की तरफ 457 तक की जगह खुलेगी जहां पे आपका 20 EMA खड़ा है, ठीक है। ये ऊपर की बात हो गई। अब कौन सा ट्रिगर इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 3 वाइट डब और 3 ब्लैक क्रो, ठीक है। इसमें क्या होता है जनरली इस पैटर्न में, यहाँ पे देखिए मार्केट 3 वाइट डब और फिर 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। तो ये यही होता है कि लगातार 3 दिन की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि मार्केट को वापस बढ़ना है या वापस से गिरना है, ठीक है। लगातार 3 दिन की तेजी, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड, 3 दिन की मंदी, लगातार 3 दिन की तेजी, 2 दिन की गिरावट, फिर थोड़ा सा होल्ड, फिर 3 दिन की मंदी, ठीक है। तो अब अगर कल भी ये होता हुआ दिखे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 21 जनवरी यहाँ पे लो है आपका 976, 22 जनवरी लो है 981, तो काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे बनाया है निफ्टी ने और वहां से अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो कल मिनिमम साइड पे ये लेवल 350 का अटेम्प्ट कर सकता है खुलने के बाद, और उसके बाद अगर इसको पार करता है तो 457 या 450 तक के लेवल्स आप मान के चल सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि देखिए सुधरने को कुछ नहीं सुधरा है, इंडिया फिक्स आपका अभी भी 16 पॉइंट समथिंग पे चल रहा है, पुट कॉल रेशियो अभी भी सोल्ड जोन में स्टेबल, दोनों साइड मोमेंटम कर सकते हैं। एफआईज अभी भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट से बस हल्का फुल्का सपोर्ट मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके मार्केट में सब कुछ अच्छा है, हमारे मार्केट में अभी तक कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन लोज से मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर भी ये सब देखिए बातें हो गई, सीखी सिखाई बातें हो गई, लेकिन हम विश्वास करेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले बता देता हूँ ओपनिंग रेंज क्या होने वाली है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो निफ्टी की ओपनिंग रेंज है ना वो यही होगी 23,200 से लेके 23,250, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो थोड़ा सा तो गैप अप हम खुलेंगे, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल लेकिन आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 23,200 का, ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट के चार्ट में 23,200 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तब तो आप एक बाई का ट्रेड बना लीजिए,
थोड़े छोटे टारगेट रखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया 200 के आसपास मौका मिल रहा है और अगर आप बाई कर रहे हैं तो 272 पे 10 EM है तो 270 का पहला टारगेट जो कि आज का हाई भी है। दूसरा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 354 पे आ रहा है तो 350 का दूसरा टारगेट, और ये दोनों अगर 12 साढ़े 12 तक मार्केट पार करता है तो फिर आप 440 450 के टारगेट्स के साथ निफ्टी में अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा 23,150 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका आपको सही से एनालिसिस करना आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर मार्केट 23,200 के नीचे वही सेम टाइम फ्रेम में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 23,200 के नीचे सपोज क्लोज कर रहा है तो फिर देखिए हम यही मानेंगे कि जो थर्सडे का एक्सपायरी वाला मूव था वो पूरी तरीके से फेक था। मार्केट का कुछ मूड माहौल चेंज नहीं हुआ है। पहला टारगेट बनेगा नीचे की तरफ 23,110, दूसरा टारगेट बनेगा 23,030। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,250 पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऐसा सीखना है और स्टॉक्स का भी हम आपको सिखाते हैं, प्लस हर एक टॉपिक कवर करने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो अगर सीखने का मन है तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल या कल के लिए निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ पहला टारगेट आपका हो गया 270 का, दूसरा टारगेट हो गया आपका यही 350 का, और अगर ये 12 साढ़े 12 तक ये दोनों टारगेट निफ्टी हिट कर देता है तो 450 तक अपने टारगेट्स को आप इंक्रीज करके चल सकते हैं। वो मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो जो लोग स्किप करके निकल जाते हैं ना सिर्फ देख के, उनको देखिए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो ध्यान से पूरा वीडियो देखता है उनको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा टारगेट। नीचे की तरफ अगर 200 का लेवल होल्ड नहीं हुआ तो 23,110 और 23,030, ये दो टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि बैंक निफ्टी देखिए कुछ नहीं किया, फिर भी क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई मिलकर दबाव बना रहे थे। एचडीएफसी बैंक भी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग से दिखा रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन यही रीजन से कुछ कि बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर पाया। तो ओपनिंग की रेंज 700 से 800 की थी, 770 पे खुला, 700 में एक और ब्रेक का लेवल था। तो किसी ने 700 से अगर बाई भी किया तो ऊपर 950 का टारगेट नहीं आया है, 892 का ही है ये। किसी ने शॉर्ट किया तो 400 का टारगेट भी नहीं आया है, लो 493 का ही है। अब जो नहीं आया देखिए उसके लिए मैं जबरदस्ती नहीं बताऊंगा कि नहीं इतने 100 पॉइंट ऊपर मिल गए 200 पॉइंट नीचे मिल गए, नहीं नहीं आया तो नहीं आया, साफ बात। 5 मिनट के चार्ट में आ जाते देख लेते जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कुछ मिला कि उनको भी कुछ नहीं मिला। ये 9:15 की कैंडल यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 9:30 पे लो बना 493 का, और ये 9:35 की कैंडल लो बना 498 का। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 5 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना के दिया था, तो बाई करना बनता है। यही चीज मैं कहता हूँ, देखिए कि जरूरी नहीं है कि आपके लेवल्स हर बार चलेंगे, लेकिन आपका पैटर्न, आपका टेक्निकल एनालिसिस हर बार चलेगा, ये बात आप मान के चलिए। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। कुछ क्यों नहीं किया, मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी से कि ठीक है चलो ऊपर पार नहीं कर रहा है तो नीचे एटलीस्ट 500 का लेवल तो अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे डबल बॉटम बना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड ऑफ द डे फिर यहाँ पे जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा मैंने कहा कुछ होने वाला है नहीं, पोजीशन एग्जिट करो और ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर लो, ठीक है। तो ये दो ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई चुका हूँ मैं। 493 498 यानी कि 500 के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे वही 880 892, ठीक है, 12 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था। 500 से बाई किया था, 890 पे बुक किया, यानी कि 390 400 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था, ठीक है। अगेन वही 890 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए 551 557 6 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम मिल गया था। तो यहाँ पे आपका हो गया
340 पॉइंट। ठीक है, तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज जब बैंक निफ्टी में कोई खास मोमेंटम नहीं था, फिर भी 740 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया। वीडियो में तो कुछ नहीं मिला था, जो है वो साफ है। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे ही निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आज की। आज आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, सॉरी डेली चार्ट में, और देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए 589 पे बंद हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा तो दिक्कत है नहीं। तो रेंज तो देखिए सेम रहेगी बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है वही रहेगा। ओपनिंग रेंज की बात करें, 48,700 से लेके 900, सॉरी 800, यही रहेगा आपका ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी का। मेक और ब्रेक का लेवल अभी भी वही रहेगा 48,700 का। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेकर 9:30 की 5 मिनट के चार्ट में 700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट भी बिल्कुल सेम लेके चलेंगे, क्योंकि यही रेंज है। इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा तब तक कुछ नहीं होने वाला। 950 और 49,250, स्टॉप लॉस 48,540। ठीक है, सेल साइड की बात कर ले, तो अगर वही 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो वही शॉर्ट करेंगे। टारगेट नीचे के भी सेम रहेंगे, क्योंकि अभी इस रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी। इस रेंज 48,100 से लेके 49,250, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो वही सेम लेवल जो 2 दिन से चल रहा है वही लेवल्स रहेंगे। 700 मेक और ब्रेक का लेवल है, उसके ऊपर टिकेगा तो बाई करेंगे, नहीं टिकेगा तो शॉर्ट करेंगे। क्लियर, लेवल्स नोट कर लीजिए, चार्ट पे देखिए ऑलरेडी मार्क दी है। और बैंक निफ्टी में देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात बोलिए या बुरी बात बोलिए, बैंक निफ्टी ने अभी भी आपका क्या कहते हैं 10 EMA का जो लेवल है ना 982, उसको टच भी नहीं किया है। ठीक है, इन 2 दिनों में रिकवरी तो है थोड़ी सी, लेकिन टच नहीं किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरी गिरावट में थोड़ी सी रिकवरी की है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, जब तक 50 EMA, ये जो 50 EMA का लेवल है, जब तक इसको पार नहीं करता तब तक मार्केट में रिवर्सल का मत सोचिए। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो डरने वाली बात ये है ना कि ये देख लीजिए, ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा दूर नहीं है 46,965 का। ये डरा नहीं रहा हूं मैं, आप लोगों को बता रहा हूं बस। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ठीक है, अभी अब मंथली एक्सपायरी आ गई है, प्रीमियम कम मिलेंगे, तो थोड़ा कॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, वरना एक बार में ये पूरा कैपिटल भी साफ कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, हाय हेलो मत भेजा कीजिए। देखिए हाय हेलो को मैं एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि हाय हेलो से समझ में नहीं आता ना कि आप कौन है। अब ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं 10 टाइप के लोगों से बात करता हूँ, अब कौन हाय भेज रहा है, क्यों हेलो भेज रहा है, मुझे नहीं पता। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो प्रॉपर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टिंग इन योर ट्रेनिंग कोर्सेस, या आपको कोई डाउट हो अगर, तो उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, तो जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से एक मैसेज भेजिए, मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई करूंगा। सबको करता हूँ मैं रिप्लाई। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।